पुरस्कार ग्रहण करने का जो स्वीकार किया उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और सर पेशे से डॉक्टर हैं और केवल डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर को कि वो डॉक्टरी सिखाने वाले भी हैं, प्रोफेसर हैं। और मेरे मन में जो सवाल बना वो ये बना सर कि इंसान के इलाज के दौरान जो ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेशन करते करते ये साहित्य में जो संत रैदास पे जो आपने शोध प्रबंध लिखा है एक, तो साहित्य का भी ऑपरेशन करने की आपने कैसे सोच ली? अपने तो अभी मृदुला मैडम हैज रॉक्ड हियर नाउ. We have witnessed the vigor, energy, enthusiasm, and the humanism in her. So I request all for her to give a big hand. और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद मुझे मौका मिल रहा है, तो जैसा इन्होंने एक बात छेड़ी कि ऑपरेशन करने की, जैसा मुझे महसूस कर रहा है मेरा ही ऑपरेशन हो रहा है. एक तो हमारे जो फोर फादर्स है, बुद्धा से लेकर बाबा साहब तक की जो लड़ाई है वो ह्यूमैनिज्म एस्टेब्लिश करने की लड़ाई है. हम स्त्रियों को, महिलाओं को वो ह्यूमैनिज्म नहीं दे रहे हैं, इसीलिए फेमिनिज्म है. वहाँ कोई बुद्धिज्म में और बाबा साहब के आइडिया में कोई इज्म ने एक्सेप्ट ह्यूमैनिज्म. तो हमें उस रास्ते पर जाना है. अगर उस रास्ते पर जाने के लिए जो कड़ियाँ है, जो चीज़ें करनी है, वो मैडम ने आपके सामने हाईलाइट करनी है और उसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ. और मुझे जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बताने से पहले मैं इस संगठन का शुक्रगुजार हूँ और इस संगठन के साथ जो 4-5 संस्थाएं हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑनर दिया. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट. तो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि हम जो डॉक्टर लोग हैं, बुद्धा ने जो बताया दुख के बारे में, बुद्धा के जो 4 ट्रुथ्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्य सत्य बोलते हैं, नॉट आर्य सत्य, सर्वश्रेष्ठ सत्य जिसको बोलते हैं. उसमें पहला जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण हम दूर कर सकते हैं और उसका मार्ग है. मुझे लगता है मेरा जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, वो प्रोफेशन उस पर बैठा हुआ है. हम जो मरीज के साथ जो हम मरीज देखते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें जो बीमारी है यानी कि दुख है, बीमारी का कुछ कारण है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे हम निकालते हैं कि क्या कारण है और उसको ट्रीटमेंट देने का जो एरिया है दैट इज हॉस्पिटल. तो मुझे लगता है मैं बुद्धिज्म के अम्ब्रेला में ही काम करता हूँ और इसलिए जब ये मैं काम करता हूँ तब मैं महसूस करता हूँ कि आदमी या मेल फीमेल जो कुछ कोई हो, उसकी जो दर्द है, उस दर्द के साथ उसके हालात भी मेरे सामने आ जाती है और उसके हालात सामने आने के बाद मेरे हालात, मैं जिस शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, तो हालात आने के बाद मुझे लगता है कि बाबा साहब पढ़ने के बाद या नया लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे पता लगता है कि हमें जो रविदास के बारे में बताया जाता है वो सही रविदास नहीं है. जैसा हम देखते हैं कि एक मूर्ति रहती है और उसके ऊपर बहुत लेयर्स आते हैं और वो लेयर देखने के बाद हमें लगता है कि ये जो मूर्ति है वो वही मूर्ति है.
जब हम उसको लेयर को हम निकालते हैं तो वो सच्ची मूर्ति जो दिखाई देती है, वो सच्ची मूर्ति देखना, यानी कि मेरा ये शोध संत रविदास ये जो ये है वो है। यानी कि हम अपने फोर फादर्स को, हमने हमारे महामानव और हमारी महानायिकाएं जो है उनको उनकी खोज करने की क्या जरूरत है। आपको कुछ तो आपको अजीब लगेगा कि अरे इतना तो सब कुछ है, उसके बाद ये आदमी खोज क्या करने वाला है। तो जैसा मैंने बोल दिया कि बाबा रविदास जी के लिटरेचर में जो बताया जाता है, उनका लिटरेचर जो है वो देखकर, और कई ऐसी पंक्तियां हैं वो देखकर हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये सही रविदास नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या क्या आज के कल के ज़माने में रहता है, तो ये फिलोसॉफिकल क्षेत्र में भी हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि सर का जो वैचारिक क्षेत्र है वो शोध से ही जुड़ा हुआ रहा है। और एक किताब इनकी है मृत्यु सुंदर है। सामान्यतः हम सब के लिए मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है और हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है, और फिर एकदम से कोई हमारे सामने जो विकराल सी चीज़ है, जो मृत्यु हमारे सामने बन के आती है, और कोई हमसे ये बोले कि मृत्यु सुंदर है, तो इस पे यकीन कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने किताब लिखी है उसमें। जन्म और मृत्यु को किस नजरिया से हम देखते हैं इसके ऊपर सब निर्भर है। जन्म यानी कि अच्छी शुरुआत, सुख, ऐसा हम समझते हैं, और मृत्यु यानी कि उसमें दुख है, उसमें अलगाव है एक दूसरे से, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में अगर जन्म और मृत्यु की बात हम करते हैं तो उसके पहले एक इंग्लिश कवि है इट्स, उन्होंने डेथ के बारे में एक बहुत बड़ा वाक्य लिखा है। वाई बी इट्स बोलते हैं, डेथ इज मैन मेड। डेथ संकल्पना यानी कि मृत्यु संकल्पना ये मनुष्य ने बनाई हुई चीज है। वास्तव में जो धर्म बोलते हैं, जो पारंपरिक जो धर्म है जो बोलते हैं, उस हिसाब से हम मृत्यु को देखते हैं। तो मैंने ये क्यों किताब लिखी कि एक तो जन्म और मृत्यु के ऊपर बहुत रिलीजन खड़े हुए हैं, उसके तहत उन्होंने जो फिलॉसफी पनपी है, जो फिलॉसफी दी है, उससे हमारे मनुष्य जाति का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। जो सामान्यतः मृत्यु के बारे में जो लिखा जाता है, बोला जाता है, वो ये बताया जाता है मृत्यु यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। बुद्धिज्म मृत्यु को इस तरह नहीं देखता। जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम अस्तित्व बोलते हैं, वो उस अस्तित्व की पिक्युलियरिटी या उसकी विशेषता क्या है। अब आप अगर बुद्धिज्म पढ़ते हो तो एग्जिस्टेंस, जो जीव जन्मता है और जीव कोई मरता है, तो एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एग्जिस्टेंस जो है वो बदलता रहता है। तो आपके सामने जो जन्म और मृत्यु दिखता है वो एग्जिस्टेंस के चक्र है, वो आपको दिखते हैं। लेकिन डेथ होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की, उस या जीव की, या बुद्ध की भाषा में आपको बोला जाए तो पुद्गल जिसको बोलते हैं, वो पुद्गल की मृत्यु होती है। जो तुम्हारे सामने जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन आपको सबको पता है बुद्धिज्म में नाम रूप सिद्धांत है। उस नाम रूप के सिद्धांत के तहत क्या बोला जाता है
कौन सा भी अस्तित्व, कौन सा भी जीव नाम और रूप से अस्तित्व में आता है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस और मैटर, इनका सम्मिलन होने की वजह से, इनका मिश्रण होने की वजह से, उसके संगात की वजह से जन्म होता है। यानी कि ये नाम और रूप, मैटर और कॉन्शियसनेस, ये आने के बाद, एक जीव होने के बाद, उनका मिक्सचर होने के बाद, उनका संगात होने के बाद उस जीव का, उस पुद्गल का, उस अस्तित्व का जन्म होता है। और मृत्यु, एक्चुअली बुद्धिज्म में मृत्यु ये लफ्ज नहीं है, उसके लिए जो लफ्ज है वो परिनिब्बान है। और परिनिब्बान का मतलब है कि जो संगात बना है नाम और रूप से, कॉन्शियस और मैटर्स से जो संगात बना है, वो संगात विलग होना, वो टूट जाना, यानी कि पारंपरिक भाषा में हम मृत्यु बोलते हैं, लेकिन बुद्ध की भाषा में उसको मृत्यु नहीं बोला जाता। सर ये बोल सकते हैं कि जिस चीज का मंडन हुआ है, जो जुड़ के बनी है, उसका खंडन होना ही होना है। यस, ऐसा बोल सकते हैं सर? यस, यस। हाँ, ठीक। तो जो इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले मेरा पहला ही सेंटेंस था, एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की ये पिकुलरिटी है, उसमें जन्म और मृत्यु है ही। और मृत्यु होने के बाद जिस चीजों से ये जीव बनता है, पुद्गल बनता है, वो नष्ट हो जाता है? नहीं। जो कॉन्शियसनेस है, जो मैटर है, वो मैटर यूनिवर्स में फिर वापस जाता है, इसलिए उसका मृत्यु नहीं होता। तो इसीलिए बुद्ध जी बोलते हैं, उनका वो जब परिनिब्बान होने को, प्राप्त होने को जा रहे हैं, तब बुद्ध आनंदा को बोलते हैं, देखो आनंद, देखो वो मृत्यु मुझे गार्लैंड लेकर, मुझे मेरे पुष्प लेकर मुझे मेरे स्वागत करने के लिए आ रहा है। देखो ये सब नजरिया, देखो ये सब जो नेचर जो है, जो बुद्ध नेचर नहीं बोलते, जो निसर्ग है, वो निसर्ग फूला हुआ है, फला फूला हुआ है। वो बोलते हैं देखो कितना पोएटिक है। मृत्यु को, यानी कि परिनिब्बान को बुद्ध ने कितना पोएटिक किया है, ये समझने की जरूरत है। बुद्ध बोलते हैं देखो आनंदा, कि ये जो साल वृक्ष है, ये मंदार जो वृक्ष है, वो अकाली फले फूले है, और वो उनकी बौछार मुझ पर कर रहे हैं। सामने से एक मंजूर आवाज, सुनहरा संगीत मैं सुनता हूं, और मुझे उस मृत्यु के पास में मुझे जाने दो। ये जो स्वागत है मृत्यु का, इसको बोलते हैं फिलोसॉफी की भाषा में, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जो आदमी अच्छी तरह से जी सकता है, जो प्रमाद रहित, जो आसक्ति रहित जीता है, जिसको दुख जाते वक्त, विलग होते वक्त कोई दुख नहीं महसूस होता, उसको जाने का डर नहीं होता, जाने का दुख नहीं होता, इसलिए वही आदमी मृत्यु सुंदर है, परिनिब्बान सुंदर है, ऐसा कह सकता है। तो इसलिए इस पुस्तक के माध्यम से मैं एक सौंदर्य शास्त्र का उद्घोषणा करना चाहता हूं। हम अच्छे को सुंदर बोलते हैं, फूल को हम सुंदर बोलेंगे ही, मुरझाए हुए फूल को हम सुंदर नहीं बोलते। तो सुंदर को सुंदर बोलना ये सौंदर्य शास्त्र हो सकता है, लेकिन जो मृत्यु, जो परिनिब्बान मुझे सब आप जनों से वो छीन कर लेने वाला है, मुझे ये आप जन फिर वापस नहीं देखने को नहीं मिल नहीं रहा है, ये अपार सुंदर सृष्टि मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है, फिर भी जाने का डर नहीं, जाने का दुख नहीं है। यही मृत्यु का सौंदर्य शास्त्र है। धन्यवाद। सर अभी आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि जो पुद्गुल है, वो जो नष्ट होता है, वो संसार में बिखरता है, फिर कहीं दूसरी चीज़ों से जाके जुड़ के वो बन के नया पुद्गल पैदा करता है। और एक कबीर के यहाँ एक पंक्ति आती है कि हम ना मरिए संसारा, हमको मिला जिहावा नारा।
और रैदास के यहाँ भी इसी तरह की एक पंक्ति आती है, अमर भये हम काहे मरिए। तो क्या ये दोनों बातें जो ये मध्यकाल के जो महान चिंतक बोल रहे हैं और बुद्ध की जो थ्योरी आपने बताई है, इसके अंदर कोई अंतर संबंध है या फिर किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल, उसमें अंतर संबंध है ही, गहरा संबंध है, अंतर संबंध से ज़्यादा गहरा संबंध है। एक तो जैसा बाबा साहब बुद्धान इस धम्म किताब में बोलते हैं कि आधुनिक विज्ञान मॉडर्न साइंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये जो है ना, ये जो हमारे संत जो है, या चाहे उसके पहले जो उसके नाथ संप्रदाय था या सिद्ध संप्रदाय था, ये जो लोग, ये जो है ना, ये बुद्धा का ही प्रतिध्वनि बोलते हैं, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि उनकी जो सीख है, वो जो सिखाना चाहते हैं, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धा का धम्म ही है। सर, आपकी किताबें जैसे रविदाचा करके है, और लगभग 450-500 पेज के आसपास वो है, काफ़ी विस्तृत अध्ययन आपने किया है, और दूसरी किताब भी काफ़ी विस्तृत हैं। इस सब से आप समाज को आप दे रहे हैं, तो समाज से आप कुछ इच्छा भी रखते होंगे कि ये वाली किताबें पढ़ के समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। तो किस तरह का परिवर्तन की अपेक्षा आप करते हैं? तो मैं साहित्य की प्रयोजना परिवर्तन है ऐसा मानता हूँ, उस पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ। और जैसा मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं जो 30-40 वर्ष था और आज मैं हूँ, वो बदला हुआ इंसान हूँ। ये किसकी वजह से? तो ये बाबा साहब, बुद्धा जी और इनके जब जो लिटरेचर उपलब्ध हुआ है, जो साहित्य उपलब्ध हुआ है, इससे मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया है। और इसीलिए सेम एक्सपेक्टेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम द ऑडियंस। तो उसके लिए मैं एक बता देता हूँ कि जैसा बाबा साहेब बोलते हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था है, इसलिए यहाँ कम्युनिज्म चलता नहीं, और जब यहाँ वर्ग का निर्माण हो जाएगा तब यहाँ रिवोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा बाबा साहब का कहना है। तो मेरे जीवन काल में ये मैंने महसूस किया है, बाबा साहब का ये जो कहना है मैंने महसूस किया है। कैसा महसूस किया है? तो जब मैं बचपन में हमारे उच्च जाति के जो लोग थे, वो हमसे ऊंच नीच किया करते थे, अस्पृश्यता पाला करते थे, और उससे बहुत घृणा से हमें देखा करते थे। लेकिन उनके साथ 20 या 25 बरस की जिंदगी जीने के बाद जब हम डॉक्टर बन गए और उसके बाद हमने उनसे जो बर्ताव किया, उसके बाद उनका जो बर्ताव जो चेंज आया है, उसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। तो मेरे पिताजी, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, पाटिल उनका समुदाय, यहाँ जाट जैसा समुदाय वैसा वहाँ का पाटिल समुदाय है, तो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो पाटिल समुदाय के जो लोग थे, वो पहले मेरे पिताजी को जो चाय की कप जो रहती है, चाय का जो कप रहता है, उसको जो हैंडल रहता है वो बिना हैंडल का देते थे। और बाद में हमारा सब होने के बाद उन्होंने साफ सुथरा कप देना शुरू किया। और जब मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया, वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनमें से एक बहुत ही उसको बोलते क्या बोलते, ओल्ड फीमेल बुजुर्ग महिला, उन्होंने क्या बोला वो बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला उस वक्त कि मेरा बच्चा मर गया। अभी मेरे पिताजी का इंतकाल होने के बाद वो इतनी सहजता से बोली कि मुझे दुख है कि मेरा बच्चा मर गया। तो ये जो है क्लास चेंज, हमारा जब क्लास चेंज हो गया, हम इन्फ्लुएंशियल हो गए, तो वो वो अपने से हमें से कंपेयर कर सके, और जिसको वो पहले गुलाम जैसा वो उसके साथ बर्ताव, हमारे पिताजी के साथ बर्ताव करते थे,
उनको उनको वो अपने बेटे की जगह देने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो बाबा साहब का जो कहना है तो कितना सच है, ये सच साबित होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ आकर दिल्ली में इतनी दूर से आकर ये पुरस्कार ग्रहण किया और हमारे इतने साथी जो दिल्ली के हैं एक नई तरह की थ्योरी आपके माध्यम से जानने के लिए मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो हेलो, एक तो ये जो मेरी किताब है खोज रविदास जी, ऐसी जो उसका टाइटल है, तो उसमें मैंने करीब 30 इयर्स उसमें मैंने लगाई है और उसमें जो कुछ मैंने निष्कर्ष निकाले हैं और इंटरप्रिटेशन जो किया है, मुझे लगता है कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जाना चाहिए। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो हिंदी में आए और मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिल्ली में उसका चयन हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर वैसा होता है तो मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस करूँगा। थैंक यू। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।